परम पुरुष निज अर्थ को साध हुए गुण ब्राह्मण, आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुखतम। गुरुर भावे आप पर तारक वारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर हारक वाच कलाप। कोई नर निश्चय से आत्म को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पिछान निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान शुद्ध सद्भाव ही, आत्म को हित जाने छोड़े नहीं मुद्दा। कोई व्यवहार नय निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जाने पहचान करे उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। श्री गुरु परम दयालु दिया सत्य उपदेश, ज्ञानी माने जान कर आनत मूढ़ करे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। परमागमस्य जीवं निषेध जात्यन्ध सिन्धुरविधानम्, सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। इसका दूसरा नाम है, क्या है इसका दूसरा नाम? ओपन बुक टेस्ट। जिन प्रवचन रहस्य कोश, जिन प्रवचनों का रहस्य इसमें भरा हुआ है। और यह ग्रंथ मुख्य रूप से श्रावक धर्म के व्याख्यान के लिए लिखा गया है। जिन्होंने लिखा है वे स्वयं 3-3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले भावलिंगी संत हैं, और जो लिख रहे हैं वो श्रावकों के लिए लिख रहे हैं। लोकत्रयेक नेत्रम निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्ध्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धि उपायोयम। यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ समझदारों के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि परमागम का निचोड़ रूप, परमागम से जो वस्तु देखने में आती है वह जगत के किसी दूसरे चक्षु से देखने में नहीं आती है। फिर उन्होंने वक्ता का लक्षण बताया कि वक्ता कैसा होना चाहिए, कि निश्चय और व्यवहार नय का ज्ञाता होना चाहिए। ये अमृतचंद्राचार्य की स्टाइल है ये। अब आप पूछते हो ना किस गुरु से सुनना, किस गुरु से सुनना, परीक्षा कैसे करें, परीक्षा कैसे करें, तो जो गुरु निश्चय और व्यवहार नय का ज्ञाता हो उससे सुनना। क्यों? अगर ज्ञाता नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि उसका जो द्वादशांग हो ना, जिनवाणी जो होगी उसकी, वो मुर्दा होगी। क्यों? तत्काल इसमें अपन सबसे दूसरे नंबर पे बात कही थी कि ये जो अनेकांत है, ये जो स्याद्वाद है, ये परमागमस्य जीवम, कहीं कहीं इसको बीज भी लिखा है, परमागमस्य बीजम। ये परमागम का बीज है, बीज माने मूल है ये। अगर बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष कैसे होगा, वृक्ष नहीं होगा तो पुष्प नहीं होंगे, पुष्प नहीं होंगे तो फल नहीं होंगे।
इसलिए हम जो द्वादशांग की कल्पना करते हैं, जिनवाणी की बात कहते हैं, उस जिनवाणी का मूल यह अनेकांत है और उस अनेकांत को कथन करने की पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। और स्याद्वाद में जो नए हैं, उन नयों में एक द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय है, एक व्यवहार नय और निश्चय नय है। तो यहाँ वक्ता के लक्षणों में निश्चय नय, व्यवहार नय के ज्ञाता की अनिवार्यता को प्रकट करते हैं। आगे फिर कहा कि श्रोता कैसा होना चाहिए, कि श्रोता भी निश्चय व्यवहार को जानने वाला होना चाहिए। वक्ता को तो निश्चय व्यवहार के बारे में मालूम होना ही चाहिए, श्रोता को भी निश्चय और व्यवहार का पता होना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत आएगी तुम जिनवाणी का एक भी कथन बिना बेचैनी के सुन नहीं पाओगे यदि आपको निश्चय और व्यवहार नयों का मालूम नहीं होगी। तो आप ये कथन शांति से सुन पाए कि हम किसी को मारते तो हैं ही नहीं, बचाते भी नहीं हैं। मारना तो अध्यवसान है सो है ही, मारना तो बुरी बात है सो है ही, बचाना भी अच्छी बात नहीं है ताकत सुनने की। लेकिन निश्चय नय और व्यवहार नय का ज्ञाता श्रोता होगा, उसको कोई आपत्ति नहीं है। मूर्ख जीवों को घबराहट, अरे यार कैसे काम चलेगा, फिर कैसे काम चलेगा। इसके भीतर भीतर आप जितना घुसोगे, नयों से जो समाधान मिलेगा वो आपको दूसरी चीज से नहीं मिल सकता है। बात चल रही थी, अभी भी हमारे अंदर जो मान्यता है, मैं परद्रव्य को मारता हूं या परद्रव्य को, मैं पर को मारता हूं या पर को बचाता हूं। अब यहां जो चर्चा चलेगी वो कौन सी चलेगी? श्रावक धर्म व्याख्यान है और पूरी चर्चा ऐसी चलेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे हम कुछ करते ही नहीं हैं और आप बता रहे हो ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। अब बताओ इसका कैसे समाधान होगा? अगर जिसको नए नहीं मालूम हो तो उसका माथा फट जाए, उठ के भग जाए यहां से, ये क्या कह रहे हैं, किसी जीव को नहीं बचा सकते हैं, किसी जीव को नहीं मार सकते हैं, और मैंने तो इतनों को मारा है और मैंने तो इतने लोगों को बचाया है। हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो बताओ कितने जीवों की रक्षा करते हैं। वैसा आप रात्रि भोजन करते नहीं हो कि आप रात्रि भोजन कर नहीं सकते हो। आप जीवों को मारते नहीं हो या आप जीवों को मार नहीं सकते हो। आपके बाजू में बच्ची बैठी हुई है, आप इसको मार नहीं रहे हो या इसको मार नहीं सकते हो? नहीं मार सकते, सच में ऐसे करना बाजू। हमको यूं लग रहा है कि हम कर तो बहुत सकते हैं पंडित साहब, आपको मालूम नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं। वो तो हमने अपने मन को समझा रखा है, हम कर नहीं रहे हैं। तो ये भ्रांति क्या है? ये कर्ता कर्म की भ्रांति है। अब यहाँ जो व्याख्यान चलेगा वो कैसे चलेगा? मुख्योपचार विवरण। मुख्योपचार विवरण माने मुख्य और उपचार, मुख्य और उपचार, मुख्य और उपचार, मुख्य और गौण, मुख्य और गौण, किसको मुख्य करना और किसको गौण करना, इसकी मुख्यता से ये बात चलेगी। फिर ये प्रश्न उठाया था कि जब व्यवहार नय भूतार्थ है, निश्चय नय भूतार्थ है, तो जिनवाणी में उसका उपदेश ही क्यों दिया? तो उसके लिए दो गाथाएं आचार्य ने लिखी। एक में तो ये कहा अबुधस्य बोधनार्थम है, सबके पास 7 नंबर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पेज नंबर 32, 30 गाथा नंबर 6। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरः देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवेति तस्य देशना नास्ति। उसके लिए तो देशना ही नहीं है, उसके लिए तो उपदेश ही नहीं है। किसके लिए? जो केवल व्यवहार को जानता है, जो केवल व्यवहार में का ज्ञाता है। क्यों नहीं है उसके लिए देशना? क्योंकि उसकी समस्या ये है कि उसने बिल्ली को ही शेर समझ लिया है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? व्यवहार में के पक्षपाती की समस्या क्या है? उसने बिल्ली को शेर समझ लिया है, बस व्यवहार में कोई मोक्ष मार्ग समझ लिया है। इसलिए उसका खंडन करते हुए 8 नंबर की गाथा में लिखा कि उस श्रोता को भी निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। और फिर भावार्थ में पंडित जी साहब ने, पंडित जी साहब माने टोडरमल जी ने, पंडित आशाधर जी का एक ग्रंथ है अनगार धर्मामृत, उसके पहले ही अध्याय की
18 नंबर के पृष्ठ पे जो गाथा है उसको यहाँ उद्धृत की है। ये गाथा यहाँ टोडरमल जी साहब ने उद्धृत की है और समय सार की टीका जब लिख रहे थे आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव, तो 12 नंबर की गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने उद्धृत की है। यानी ये जोड़ी ऐसी है कि इन दोनों के विचार मिल जाते हैं। देखिए गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। जय जिणमयं पवज्जः, 34 नंबर का पेज नंबर 34। जय जिणमयं पवज्जः तामा व्यवहार निश्चये मुययः, एकेन विना छिद्यैः तीर्थम अन्येन पुनस्तच्चं। अब बोलो तो क्या करना चाहिए? निश्चय व्यवहार में किसका पक्ष लेना चाहिए? कोई एक दे दो हमको। तो इतना सरल समाधान करते हैं, एकेन विना छिद्यैः तीर्थम, एक के बिना तीर्थ छूट जाएगा, अन्येन पुनस्तच्चं, और एक के बिना तत्व छूट जाएगा। ये तीर्थ क्या है और तत्व क्या है? तीर्थ किसको कहते हैं और तत्व किसको कहते हैं? अब यहाँ पर व्यवहार में के विषयभूत जितने भी विषय हैं उन सबको कहा है तीर्थ, और निश्चय नय के विषयभूत जितने भी विषय हैं उनको कहा है तत्व। अब आप ये बताओ, तत्व अच्छी चीज है या तीर्थ अच्छी चीज है? हमको तत्व की शरण में जाना है या तीर्थ की शरण में जाना है? तो फिर तीर्थ को छोड़ दो। तीर्थ किसको कहते हैं? देखो मैं बताऊं, हरेक हरेक धर्म के दो पक्ष होते हैं। एक उसका दार्शनिक पक्ष जिसको अपन फिलॉसफी बोलते हैं, और एक उसका व्यवहारिक पक्ष जिसको अपन आचरण कहते हैं। दोनों में से कौन सी एक चीज छोड़ दी जाए कि धर्म जिंदा बना रहे? एक है उसका दार्शनिक पक्ष और एक है उसका व्यवहारिक पक्ष जिसको बोलते हैं आचरण पक्ष। तो आचरण पक्ष को हम यहाँ कहेंगे तीर्थ, और उसका जो दार्शनिक पक्ष है उसको अपन ने कहा तत्व। तो इन दोनों में से किसको छोड़ दिया जाए? और अगर व्यवहार नय को छोड़ते हैं तो तीर्थ के लोप का प्रसंग आएगा, और यदि हम निश्चय नय को छोड़ते हैं तो तत्व के लोप का प्रसंग आएगा। मैं आपको बहुत सरल दृष्टांत से बात करना चाहता हूं। भगवान महावीर जब हुए, उनके कुछ काल बाद ही, बहुत समय बाद नहीं, शायद उनके सामने ही बौद्ध जो थे, नाम सुन रखा होगा, तथागत बौद्ध, उन्होंने भी कोशिश की। जब उनके सामने ऑप्शन थे धर्म करने के, अनेकों प्रकार के धर्म थे उस समय, दूसरे भी, और महावीर की देशना भी उपलब्ध थी, तो उन्होंने वैदिक संस्कृति तो उनको समझ में नहीं आई, उन्होंने श्रमण संस्कृति परंपरा अपनाई, और उन्होंने महावीर के दर्शन को अपनाने की भरपूर कोशिश की। और आप उनके भीतर जाके देखेंगे तो जो अपने यहाँ जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसे वहां भी आपको मिलते जुलते शब्द बहुत मिलेंगे। हिंदुस्तान के समस्त दर्शनों में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के शब्द आपस में बहुत मिलेंगे। क्यों? एक तो ये वैदिक संस्कृति के अगेंस्ट थी, या वैदिक संस्कृति इसके अगेंस्ट थी, और ये श्रवण परंपरा के जी उन्होंने दीक्षा ली, सब बातें हो गई। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, उनकी महावीर जितना पुरुषार्थ समझो वो अपने जीवन में नहीं कर पाए, और उन्होंने अपने मार्ग को एक मध्यम मार्ग नाम दिया, और ऊपर से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये सब शब्द उनके पंचशील वहां भी हैं। धीरे धीरे हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध दर्शन जो है, लगभग समाप्त प्राय हो गया था। वो तो अभी अंबेडकर जी हुए तो उन्होंने पुनर्दीक्षित करके जितनी भीड़ बढ़ाई है उतनी है, भौतिक रूप से वो धर्म नहीं था। लेकिन उपनिवेशवाद जिसको कहते हैं, कुछ भिक्षुक, कुछ धर्म के अनुयायी दूसरे देशों में जाके रहने लग गए। कुछ चाइना पहुंच गए, कुछ श्रीलंका पहुंच गए, कुछ थाईलैंड पहुंच गए। यहाँ भी आपको बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग मिल जाएंगे। वहां बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं मिल जाएंगी, वहां बुद्ध का तत्व मिल जाएगा, लेकिन वहां बुद्ध का तीर्थ नहीं मिलेगा। क्या मतलब है?
ऐसे भी बुद्ध के अनुयायी हो सकते हैं जो मांसाहारी हों। और जबकि अगर बुद्ध का जीवन देखेंगे, बुद्ध का इतिहास पढ़ेंगे, तो वे मांस की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पंचशील में सबसे पहला अहिंसा है। वो सत्य के अनुयायी है। वो तो बलि प्रथा के घोर विरोधी थे, तब तो इधर इस पाले में आए, नहीं तो वो इस पाले में क्यों आते? उनको हिंसा स्वप्न में भी पसंद नहीं थी, लेकिन उनके अनुयायी आज हिंसक बन गए क्या नहीं बन गए? किसने बनाया? उनके पास आज भी त्रिपिटक हैं, आज भी बुद्ध के लिखे हुए कहे हुए जो भी अपन जैसे अपन समयसार कहते हैं, ऐसे उनके ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो ग्रंथों का भंडार होने के बावजूद भी उनकी जीवन शैली भ्रष्ट हो गई क्या नहीं हो गई? अब वो बुद्ध के अनुयायी रहे क्या नहीं रहे? वो माथे पे भले ही लिखे हुए। तो ऐसे ही यदि हमने श्रावक धर्म व्याख्यान की चर्चाएं न की और अपने चरणान योग को यदि बारीकी से नहीं सोचा, नहीं विचारा, अपनी दिनचर्या को नहीं देखा, तो धीरे धीरे हमारे नाम के आगे जैन लिखा रह जाएगा और 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम याद रह जाएंगे और किसी होटल पे बैठे हुए आलू खाते हुए दिखेंगे। फिर वो जो द्वंद खड़ा होगा धीरे 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 धीरे, फिर वो गाड़ी कहां तक पहुंचेगी इसकी कल्पना है? तब तो जिंदा रह जाए। अपन सोचे 6 द्रव्य और 7 तत्व जिंदा रह जाएं और बाह्य आचरण पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाए, बोलो जैन दर्शन बचेगा कि खत्म हो जाएगा? एक के बिना छिज्जै तीर्थम, एक के बिना तीर्थ खत्म हो जाएगा। कहीं हम इसी टाइप से तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तब तो अभ्यास में उत्तरोत्तर बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होती जा रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चाओं के हमको रस पकते हैं और थोड़ी भी चर्चा स्थूल हो तो मन नहीं लगे उसका। जब तक वो आत्मा के भीतर जाके द्रव्य गुण पर्यायों में न उलझे, तब तक उसको लगे नहीं शांति मिली है। और उसका बाह्य जीवन यदि व्यवस्थित नहीं हो तो फिर एक तर्क दिया हमसे, अरे पंडित साहब पहले सम्यक दर्शन होगा फिर ये सब काम होंगे। अभी तो सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है अपना, तो फिर व्रतादि होंगे क्या नहीं होंगे? बोलो सम्यक दर्शन से पहले व्रतादि हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं? हाँ या ना? अरे वो काम के नहीं होंगे, लेकिन हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं? अच्छा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? तो पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए कि पहले व्रतादि होना चाहिए? हाँ क्या होना चाहिए? बोलो दिल खोल के, अभी कोई नहीं बैठा, अपन अकेले हैं। व्रतादि पहले होना चाहिए, बहुत बढ़िया। यहां देखो गाथा नंबर निकालो आप, नंबर बताता हूं आपको, 21 नंबर, पेज नंबर है 51। अपन 20 नंबर से शुरू करो। देखो 20 नंबर से पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको 21 नंबर बताऊंगा। बीच की बहुत सारी गाथाएं मैंने छोड़ दी हैं जानबूझ के, क्योंकि अपने पास मुझे लगता है सेशन बहुत कम है और उन कम सेशनों में भी कितना समय है वो अपन देखते हैं। इसलिए अपन शॉर्टकट से आगे बढ़ते हैं। जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मूल विषय है उससे मैं आपको परिचय कराता हूँ। 20 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है जैन दर्शन के नाम पर। ये समझो ऊपर है ना श्रावक धर्म व्याख्यान, अब शुरू हुआ है ग्रंथ। अभी तक तो भूमिका इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि हम क्या बात बताने जाएंगे, आपका मानस पका रहे थे, जिसको खेती वाले बोलते हैं ना कि पहले हल जोत रहे थे, भूमि को ठीक कर रहे थे। अब बीज डालना शुरू करते हैं। तो बीज डालने में पहले नंबर की गाथा श्रावकों के लिए अर्पित है। एवं सम्यक दर्शन, थोड़ा जोर से, एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम, एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम, तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। इससे पहले वो कथन कर चुके थे जो अपन ने कल किया था
कि सच में पहले तो मुनि धर्म का ही उपदेश देना चाहिए, फिर कोई मुनि धर्म अंगीकार करने में असमर्थता जताए कि भैया मेरी ताकत नहीं है मुनि बनने की, तो फिर उसको श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। तब श्रावक धर्म के उपदेश में क्या दे रहे हैं ये देखो। पहली पंक्ति तो आपकी सुनी है, तत्वा सूत्र के पहले सूत्र से बनाई गई पहली पंक्ति। एवं माने इस प्रकार, सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम। इस प्रकार ये जो मोक्ष मार्ग है वो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय है। मय माने ये तीन अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है मोक्ष का रास्ता जा रहा है, चलो एक काम करते हैं, कुछ लोग सम्यक दर्शन वाले रास्ते से आ जाओ, ज्ञान में मत उतरो। ज्ञान तो क्षयोपम ज्ञान है ना, क्या करोगे क्षयोपम बढ़ा बढ़ा के, सम्यक दर्शन करो, ज्ञान मत करो। एक कहता है ज्ञान वाले रास्ते से आ जाओ, पढ़ लो खूब, पढ़ लो खूब, पढ़ लो खूब, पढ़ लो। तीसरा बोलता है क्या माथा पच्ची में रखी है, करोगे तो कुछ होगा, इसे चारित्र अंगीकार कर लो। जैसे तीन रास्ते बना दिए, जबकि पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में टीका में बहुत स्पष्ट लिखा है, न केवल सम्यक दर्शनम मोक्ष मार्ग, न केवल सम्यक ज्ञानम मोक्ष मार्ग, न केवल सम्यक चारित्रम मोक्ष मार्ग, अपितु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। संस्कृत समझ में आती है ना आपको? फिर इसीलिए तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा रहे हैं आपको डायरेक्ट संस्कृत से, हिंदी तो उन्होंने पढ़ी भी नहीं है। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम। नित्य माने परमानेंट, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी मार्ग है, चारित्रमयी मार्ग है। किसके लिए? श्रावकों के लिए बता रहे हैं। तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेध्यो यथाशक्ति। मैं आपको एक बात बताऊं, जैन दर्शन में मुनिराजों के लिए कोई जुदा मार्ग हो मोक्ष का, श्रावकों के लिए कोई जुदा मार्ग हो मोक्ष का, ऐसा नहीं है। अरे मोक्ष मार्ग में क्या, लौकिक में भी ऐसा नहीं होता है। यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जो रास्ता जाता है वो किसके लिए जाता है? गरीब के लिए कि अमीर के लिए, हिंदू के लिए कि मुस्लिम के लिए, बच्चों के लिए कि बड़ों के लिए? सबके लिए एक ही रास्ता है कि अलग अलग रास्ते हैं? वो अंतर कितना पड़ेगा कि थोड़े बड़े लोग होंगे वो जल्दी जल्दी चल जाएंगे दौड़ दौड़ के, और बच्चे होंगे वो थोड़ा धीरे धीरे चल पाएंगे, इतना ही अंतर पड़ने वाला है ना। तो ऐसे ही जो मुनिराज हैं वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रमयी मार्ग पर मानो दौड़ रहे हैं, और पंचम गुण स्थानवर्ती हैं वो थोड़ी स्पीड से चल रहे हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती हैं वो बिल्कुल मार्ग पे खड़े हैं, वो चलने ही वाले हैं, मिथ्या दृष्टि उल्टा खड़ा है। मार्ग एक ही है। तथापि मोक्ष मार्गो भवति निषेध्यो यथाशक्ति। इसलिए उस मोक्ष मार्ग का अपनी ताकत के अनुसार सेवन करना चाहिए। इसलिए जो प्रश्न पूछते हैं ना, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, एक ही बात कहता हूं, जो काम मुनियों ने किया है वो हमको करना चाहिए, जो काम महावीर ने किया है वो काम हमको करना चाहिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अपन काम? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। भगवान महावीर अभी अभी भगवान महावीर बन गए 2500 वर्ष पहले। उससे पहले तो हमारी तुम्हारी तरह ऐसे ही कोई ना कोई शिविर चला रहे होंगे कहीं ना कहीं, नहीं? जाओ पीछे पीछे, कभी वो भील बने हुए घूम रहे हैं, कभी स्वर्गों की खाक छान रहे हैं, कभी शेर बने घूम रहे हैं। बने थे कि नहीं बने थे? ये साथ में जब पैदा हुए हमारे, खूब खेले खाए हैं साथ में, लेकिन क्या करें, साथी सारे जगे मैं न जागा। आदिनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, सुमतनाथ सबके साथ उठे बैठे खेले खाए सब काम कर चुके हैं, इतना काल बीत गया अपने को यहाँ, और वो सब धीरे धीरे खिसक लिए। जैसे ग्रुप बन जाता है ना अपना दोस्तों का, फिर बाद में मिलते हैं, यार मेरे सारे दोस्त है ना, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई वकील बन गया है, मैं तो बुद्धू रह गया। बताओ, भगवान महावीर बन गए और हम यहाँ प्रवचन ही करते रह गए। साथी सारे जगे मैं न जागा। क्यों? हंस का रूप था पानी गंदा पिया बन के कागा। कितना तो समझ में आता ही होगा ना।
हंस का रूप था, पानी गंदा पिया बन के कागा, साथी सारे जगे मैं न जागा। अब तो जागे कि नहीं जागे? कहाँ जगे हैं? कि मुझे श्रावक धर्म का अनुसरण करना है, मुझे श्रावक धर्म का पालन करना है, तो कैसे करूं? तो हमने बताया ना कि मार्ग एक ही है, उसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी मार्ग को मुनिराज अपनाते हैं और उसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी मार्ग को श्रावक अपनाते हैं। यदि धर्म दो प्रकार के हो जाएं तो कितना मुश्किल हो जाएगा। श्रावकों के लिए जुदा धर्म नहीं, बोले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो आपने बड़ी बात कह दी। हमको तो ये बताओ ना, खाने पीने का, उठने बैठने का। हाँ भाई साहब, जो खाना पीना मुनिराज खाते हैं वही खाना पीना श्रावक खाते हैं। यदि दो लोगों का खाना अलग अलग हो जाए तो बताओ मुनिराजों को भूखा मरना पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? श्रावकों के लिए खाना अलग और मुनिराजों के लिए खाना अलग, ऐसा होता है कि नहीं? एक ही खाना, हाँ, क्या फर्क पड़ता है? बस पद्धति अलग है ग्रहण करने की। वो बहुत स्पीड से समझो, खड़े खड़े विरक्त भाव से, तुम थोड़ा स्वाद ले लेके, तो इतना ही अंतर पड़ेगा ना, क्या और कुछ अंतर पड़ता है? अगर हमारे भोजन में और मुनिराजों के भोजन में अंतर है, माने हमने अभी मुनि धर्म और श्रावक धर्म को अलग अलग मान रखा है। तो थोड़ी सी बात, एक प्रश्न आया था कल, रात को फल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, ऐसी प्रश्न था ना? नहीं खा सकते हो, अरे कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो। फिर वो जो अपवाद मार्ग है, कौन सा, कि हमसे नहीं रहा जाता, तो तुमसे नहीं रहा जाता तो हम परमिशन दे देंगे। उसके लिए क्या है, तुमसे नहीं रहा जाता तो तुम्हें दिखाए सो करो, हम क्यों कहेंगे कि खा सकते हो? और उसको सरल करता हूं, दो तरह के भोजन होते हैं। एक वो भोजन होता है जिससे मल बनता है, उसको हम विज्ञान में भी, आयुर्वेद में भी, धर्मशास्त्रों में भी पूर्ण आहार बोलते हैं, जिससे मल तैयार होता है। और जिससे मूत्र तैयार होता है वो समझो पानी जिसको अपन कहते हैं। तो अब वो जिसको अपन अल्पाहार समझ रहे थे, दूध, दूध में क्या है, दूध में क्या है, दूध में क्या है भाई साहब? 2-2, 2.5 साल तक मनुष्य गति का जीव जिंदा रहता है अकेले दूध के भरोसे, और तुम कह रहे हो दूध में क्या है? कुछ नहीं है दूध में। अरे मामला तो और इसके भीतर का है। तू पहले तो एक आध ग्रंथ ऐसा खोज के ला जिसमें ऐसा विभाजन किया हो, ये चीज रात को खा सकते हैं, ये चीज दिन में खा सकते हैं। ऐसे कोई ग्रंथ उपलब्ध है क्या पूरे जनागम में? और तूने अपने घर पर डिब्बों पे नाम लिख रखे हैं, ये रात को खाने का, ये दिन में खाने का, ये रात को खाने का, ऐसा नियम है? फिर ये भेद कहां से आया? भेद कहां से आया? ये हमने किसी कमजोर प्राणी को देख लिया, हमने किसी लड़खड़ाते चलते हुए जीव को देख लिया, और वो लड़खड़ा के चल रहा था। 2-3 जीव लड़खड़ा के चल रहे थे, 5-6 लड़खड़ा के चल रहे थे। हमें क्या लगा, ये लड़खड़ा के चला जाता है। नहीं होता ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या दृष्टांत दिया? मैं घर से बाहर निकला, सब स्वस्थ हूं, पैर वैर सब ठीक है, लेकिन 2-3 लंगड़े जा रहे थे, उसके 5-6 और निकल गए। वो लंगड़ों का जुलूस जा रहा था समझो। तो मुझे क्या भ्रम हो गया, इस देश में तो ऐसे ही चला जाता है टेढ़े टेढ़े। हाँ, तो तुम्हारी जो औलादें पैदा हो रही है वो समझिए जैनियों का तो ऐसे ही चलता है, जैनियों का तो ऐसे ही चलता है। वो कहता मैंने तो बचपन से देखा है, मैंने तो बचपन से देखा है। अरे मूर्ख, तूने किसी लंगड़े लूले माँ बाप के घर में पैदा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी लंगड़ा के चल। नहीं समझ में? और सरल कहता हूं, जितना सरल कहूं तो उतना सरल कर दूंगा, बात समझ में आना चाहिए। अमेरिका की अभी एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने, उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं उन माँ बाप के जो माँ बाप ड्रग एडिक्ट थे, और बच्चों में जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे हैं
कि उन्होंने 9 महीने तक समझो ड्रग ली है इनडायरेक्टली, अब उनकी बॉडी की डिमांड है ड्रग, अब वो बच्चे पैदा हो गए हैं। अब पैदा होने के बाद डॉक्टरों के सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि 18 साल तक लीगल नहीं है। मतलब इतने भ्रष्ट देश में भी इतना कानून तो है, अणुव्रत तो सब मानते हैं। अब उसको दें कि नहीं दें, चलो आपसे राय लेते हैं, बहुमत से पारित करके वहां भेज देंगे, जाने वालों का ये मत है। किसकी बात चल रही है? अब जो बच्चा पैदा हुआ है 1.5 साल का है, 2 साल का है, अब उसकी शरीर क्या मांग रहा है? उसको ड्रग चाहिए, और ड्रग लीगल नहीं है। क्यों मांग रहा है आपको पता चल गया ना, कि उसने जो 9 साल तक सेवन किया है, अब उसकी बॉडी जन्म से ही ड्रग एडिक्ट है, तो उसको ड्रग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो ये मुद्दा तो बात का देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितनी तकलीफ वाली सोच रहे हैं। अब उसने पीढ़ी दर पीढ़ी उसने अपनी पूरी पीढ़ी ड्रग एडिक्ट कर दी ना, तो ऐसे ही हम इनडायरेक्टली भ्रष्ट जैनियों की पीढ़ियां तो तैयार नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे ही ड्रग एडिक्ट पैदा हो रहे हैं, मतलब रात्रि भोजी ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हमको संकोच आ रहा है, कईयों को तो दया आती है बच्चों में, बेचारे बच्चे हैं रो रहे, दे दो ना उन्हें। ये दया का काम है? वो जहर के लिए रोने लग जाएं, आप दे दोगे उनको? बच्चे तो बच्चे ना। उन्हें एक पुड़िया देखी, बढ़िया चमकती हुई जहर की शीशी रखी थी, चूहे मारने की दवाई रखी थी। चूहे मारने की दवाई तो नाम है भाई साहब, अब नए चक्र नहीं पड़ा हो तो दवाई समझ के पी जाए कोई, नाम मात्र की दवाई है, वो है तो वो जहर। अब बच्चा क्या क्या मुझे ये चाहिए, तो बोला आप उसको जहर पीने दोगे कि नहीं पीने दोगे? बहुत रोए, छाती पटके माथा कूटे और कहे मुझे ये जहर पीना है, आप उसको पीने दोगे कि नहीं पीने दोगे? और मैं कहूँ यार तुमको दया नहीं आ रही बेचारे को, कितना रो रहा है, कैसे माँ बाप हैं, दुष्ट माँ बाप हैं, बच्चे को आधा घंटे से रुला रहे हैं, दे दो ना थोड़ी सी एक चम्मच उसमें से। कई लोग मेरे पे ऐसी दया करते हैं, बेचारी 1.5 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, अब उसको खाने नहीं दे रहे हैं रात को, उसको केक नहीं खाने देते रात को, बच्ची तो है और रो रही है दूसरों को देख देख। वो भी क्या करे, सब लंगड़ों के पीछे पहुंच जाती है बर्थडे में, सब लंगड़े लूले रहते हैं, तो उसको लगता है कि ऐसे ही चला जाता है। अब उसको खींच के लॉलीपॉप दे देवा के। अब बोलो वो दया है कि अपराध है? वो तुमने जिस दिन बच्चे का नामकरण संस्कार कराया था मंदिर में, तब आपने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक ये बच्चा समझदार नहीं हो जाएगा, 8 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक इसके 8 मूल गुणों का पालन की जिम्मेदारी माँ बाप की है। पाप माँ बाप को लगता है। बच्चा यदि रात में खाएगा तो डंडे माँ बाप को नरक में पड़ेंगे, लिख के रख लेना। वो समय सारी गाथा तुम्हें काम नहीं आ पाएगी, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टियों के काम आती है। हम शॉर्टकट मार रहे थे, विषय भोग और मोक्ष जाने, 2 काम नहीं हो ऐसा जाने। हमको क्यों संकोच होता है? हम यदि विषय सेवन नहीं करते हैं, हम यदि शराब नहीं पीते हैं, यदि हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, तो ये सनबंदगी की चीज है कि गौरव की चीज है? इस पर प्राउड होना चाहिए कि संकोच होना चाहिए? अरे यार क्या बताऊं, मैं तो अपने दोस्तों के साथ जाता हूं तो बड़ा अटपटा लगता है, वो मेरे को बाइकाट कर देते हैं। तो अच्छा है ना, सूरों से तो बाइकाट ही देना चाहिए ना, उनके साथ उठने बैठने में क्या गौरव है? ग्रंथों में लिखा है भाई साहब, कुसंगति से तो अकेले रह लेना अच्छा है। और मेरे यहाँ अमेरिका में कोई दोस्त नहीं है, तो मूर्खों को दोस्त बना ले रहे। ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने जैनी हैं और अपनी कोई सोशल लाइफ नहीं है। सोशल लाइफ नहीं है तो फिर क्या करें? कितने क्लब चल रहे हैं यहाँ, किसी भी क्लब में घुस जाए, सोशल लाइफ हो जाएगी इसकी? क्या सोचता है, क्या विचारता है? माना मन को बेच खाया है इसने और पैसे ब्याज पे चढ़ा दिए हैं। बढ़िया है ना? तकलीफ क्या है तो बता। तो हमारी समस्या ये है, यदि हमने मुनि धर्म को अच्छे से नहीं समझा और मुनि धर्म का अनुसरण नहीं किया और श्रावक और मुनियों में भेद कर दिया, उनके आचरण में, उनकी चीजों में, एक ही धर्म है जो मुनिराज पालते हैं, वही धर्म श्रावक पालता है। अंतर से इतना है कि मुनिराज दिल खोल के पालते हैं, श्रावक थोड़ा थोड़ा पाल पाता है। उनके व्रतों को महाव्रत बोलते हैं, श्रावक के व्रतों को अणुव्रत बोलते हैं। व्रत दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अहिंसा को पालते हैं और हम हिंसा करते हैं।
हम भी अहिंसा के अनुयायी हैं, वो भी अहिंसा के अनुयायी हैं, महावीर भी अहिंसा के अनुयायी थे, आदिनाथ भी अहिंसा के, उससे पहले जो 24वीं हो गई वो भी अहिंसा की अनुयायी थी। भाई सब भोजन बनता है, बच्चों का अलग और बड़ों का अलग नहीं, एक ही भोजन है, बस मात्रा कम ज्यादा है। हम 4 रोटी खा लेते हैं, 5 रोटी खा लेते हैं, घबराना नहीं, अब हिंदुस्तान के तो ऐसे ही खाते हैं। ओ बाप रे। और बच्चे आधी रोटी खाएंगे, 1 रोटी खाएंगे, भोजन तो एक ही है ना। अरे जिस शुद्धात्मा का प्रचुर स्वसंवेदन भावलिंगी संत करते हैं, गृहस्थ भी गृहस्थी में रहते हुए उसी शुद्धात्मा का स्वसंवेदन करते हैं, कोई दूसरी आत्मा नहीं लाते, किसी तीसरे का ध्यान नहीं करते। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो, किसके लिए? मुनियों के लिए कि श्रावकों के लिए? सबके लिए। कितना सरल है जैन धर्म। 2 तरह की चीजें नहीं पढ़नी, 2 तरह की क्रियाएं नहीं करनी, 2 तरह के काम नहीं करने, एक धर्म समझना है, बस अपनी स्पीड बढ़ाते जाना है। जो सम्यक दृष्टि हुआ है अभी अभी उसकी अनंतानुबंधी चली गई है, थोड़ा और स्पीड बढ़ गई है, प्रत्याख्यानावरण चलेगी, थोड़ी और स्पीड बढ़ गई, प्रत्याख्यानावरण चलेगी, थोड़ी और स्पीड बढ़ गई, संजुलन चलेगी, देखो रे फुर्र करके आत्मा सिद्धालय में रही है, अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर नहीं। इतना सरल मार्ग है, तुमको कठिन क्यों लग रहा है? वो कठिन इसलिए लग रहा है कि बहुत दिन से लगड़ा के चल रहे थे ना, तो अब उससे कहना सीधे चल। किसी का पैर वैर टूट जाए, 1.5-2 महीने से वो प्लास्टर चढ़ा दे, और चढ़ना वो 15 दिन का, वो 2 महीने का चढ़ा दे। हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है। क्या कहना चाहिए? एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलो। तो 15 दिन का प्लास्टर तो 2 महीने चढ़ा दिए, तो पैर अकड़ गया। अब नहीं होता ऐसे। भ्रष्ट लोगों को देखा है, भ्रष्ट लोगों के साथ पला पुसा बड़ा हुआ है, फिर ये गौरव मत करना यार वो तो मेरे पापा करते थे, मेरे मम्मी करते थे, इसमें कोई दम नहीं है। गुरुदेव से बात कही थी, बोली दुनिया अरे 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 माता पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पद से मुंह मत मोड़ो, हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहासन लो लेकिन रखो लाज हमारी। उत्तर मिला, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। अरे धर्म का स्यंदन चलता तोड़ जगत की मर्यादाएं। इसमें किसका संकोच? मोक्ष में मुझे जाना है कि गांव को जाना है? और मुझे शर्म आ रही है धीरू भाई अंबानी के सामने बैठ के मैं शुद्ध छना हुआ पानी कैसे पीऊं, दूध कैसे पीऊं? वहां तो दारू पीनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं, शर्म उसको आनी चाहिए। भ्रष्ट वो है, हम नहीं। अपराध वो कर रहा है, क्राइम वो कर रहा है, हिंसा उसके जीवन में, झूठ उसके जीवन में, चोरी उसके जीवन में, कुशील उसके जीवन में, और शर्मा कौन रहा है? क्या करें, मूर्खों की भीड़ हो जाए तो ऐसे ही होता है। नीति शास्त्रों में लिखा है जब कौवे बहुत दिखें तो हंस को चुपचाप रहना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, वो सारे कौवे मिलके वो हंस की ठुकाई कर देंगे। या तो हंस बैठे, कोई टेंशन नहीं है। इलाज है इसका, ऐसा नहीं इलाज नहीं है, इसका भी इलाज है। हिंदुस्तान में अभी 10-20 साल 50 साल पुरानी भी बात होगी, पोलियो नाम की बीमारी बड़ी बढ़ गई थी। पोलियो कितनी बढ़ गई थी? जबरदस्ती ना, आप सबने देखी होगी। इतनी बढ़ गई थी तो जन्म से ही वो लंगड़े लूले पैदा हो रहे थे। कोई जन्म से नहीं भी हो रहा था तो 1 साल का होते, 2 साल का होते, पैर टेढ़ा हो जाए, हाथ टेढ़ा हो जाए, फिर क्या करें? तो दवाई बनाई पोलियो की, आओ पियो। देखा यार लोग जो है नहीं आ रहे, नहीं पी रहे। फिर क्या किया? गांव में सेंटर खोले, हर एक गांव में 1 सेंटर रहेगा। आंकड़े निकाले, अभी भी लोग नहीं पी रहे। फिर क्या किया? घर जाके पिला। आज भी हिंदुस्तान में ये दवाई घर जाके पिलाई जा रही है कि नहीं पिलाई जा रही है? तब जाके भारत पोलियो मुक्त हुआ है। तो जब तक हमें तत्व ज्ञान और जिनवाणी की बातें एक व्यक्ति को 2-2 बूंद से नहीं पिलाएंगे, तब तक बेचारा वो रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाएगा, तब तक वो शुद्धात्मा की बात नहीं सुन पाएगा, तब तक उसको बाजार का खाना अवक्ष नहीं लगेगा। अभी तो उसको स्वाद आ रहा है, उसको तरस्सी थोड़ी दिख रहे हैं अभी, उसको नजर ही नहीं आ रहे। अब उसको नजर कब आएंगे? अरे यार हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं। सच बताओ, तुमने कभी सुनाया उन बच्चों को?
तुमने क्या सुनाया? जब वो बच्चा पेट में था कभी उसको कौन कौन शतक सुनाया तुमने? उसको तमोज्ञान सुनाया, उसको भक्तामृत सुनाया कभी? चलो पेट में था तब तो नहीं सुनाया, पैदा होने के बाद सुनाया कभी? जब डायरेक्ट 15-20 साल का हो गया फिर सोचते हैं यार हमारा बच्चा मंदिर नहीं आता है। कमाल करते हो, ऐसे कैसे आएगा वो? उसने तो जन्म से लंगड़ों के साथ रहा है ना। दलास में सुनाई थी एक कहानी, जंगल वाली पंचतंत्र की, यहां सुना दो है 5 मिनट हुए। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का विषय ये था, मुद्दा ये था कि 15-20 दिन बाद, अभी पोल्यूशन आ रहा है ना, तो उस समय पे क्या कहना चाहिए, अमावस की जो रातें होती हैं और ऊपर से घनघोर बादल छा जाते हैं और बारिश होती है तो दिन भी रात जैसा लगने लग जाता है। तो बोले अंधेरी रातें आने वाली हैं, जिसको चातुर्मास कहें ना, 4 महीने के लिए बारिश 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 बारिश। तो बोले अपनी अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? तो अपने शॉर्ट में सुना देता हूँ। सब ने जानवरों ने निर्णय ले लिया कि एक काम करते हैं, जब तक ये अंधेरी रातें रहेंगी, अंधेरी जब तक रहेगी तब तक सब अपने अपने बिल में छिप जाते हैं। जब ये अंधेरी चली जाएगी फिर अपन रहेंगे आराम से। प्रस्ताव पारित हो गया, सब अपने अपने बिल में छुप गए। सौभाग्य की बात यह है कि उसी जंगल में आसपास एक कुम्हार अपने गधों को लाता था, मिट्टी ढोने के लिए वहां से ले जाता था, आता था, जाता था। हुआ ये कि अब बहुत दिन हो गए इनको, 10, 15, 20 दिन हो गए, तो एक एक जानवर को ऐसा लगा था बैठे बैठे पता नहीं बाहर अंधेरी है कि नहीं है कि नहीं है। तो एक शांत वो शेर का दिमाग चला कि क्यों ना अपन जाके चेक कर ले है कि नहीं है। तो अपनी गुफा से वो बाहर निकला तो ये देख रहा था, इतने में उधर वो जो कुम्हार आता था ना अपने गधों को लेके वहां जंगल में, एक गधा ऐसा बदमाश था, उसने अपना माल पटका और भाग गया। अब वो भागा तो कुम्हार पीछे पीछे, लेकिन अंधेरे में कहां घुस गया वो कुम्हार को पता नहीं चला। और कुम्हार यहाँ ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, इत्तेफाक से ऐसी जगह पहुंच गया जहां वो शेर निकला था ना अपनी गुफा से बाहर। तो कुम्हार को अंधेरे में समझ में नहीं आया कौन खड़ा, उसने जैसे ही देखा ये तो फिर गधा खड़ा है, तो 2 लातें शेर को जमाई पीछे से, शेर की आवाज निकली, मैं फंस गया, मुझे अंधियारी ने पकड़ लिया। वो तो देखने निकला था है क्या नहीं है, शंका थी ना उसको, चली गई कि है अंधियारी अंधियारी अंधियारी, सुन रखी थी मीटिंग में। और उसने 2 लातें जमाई और कान पकड़ के गधों के साथ उसको रख दिया। किसको? शेर को। अब उस शेर मरता क्या ना करता, उसे मालूम है इधर उधर देखूंगा तो चाबुक पड़ते हैं, चुपचाप गधों के साथ रहने लग गया। गधों के साथ आता है, गधों के साथ जाता है, गधों के साथ खाता है, गधों के साथ बैठता है। अब वो शेर धीरे धीरे गधा हो गया। ओहो, 3 लोक का नाथ परमात्मा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा, सिद्धालय में विराजमान रहने वाला शेर इन मनुष्यों के साथ रहते रहते इसको लगने लग गया मैं तो मनुष्य हूँ। मनुष्यों के साथ उठता है, मनुष्यों के साथ बैठता है, मनुष्यों के साथ खाता है। जैनी होगा तो लगता है मैं जैनी हूँ, अजैनी होगा तो मैं अजैनी हूँ, श्वेतांबर होगा तो मैं श्वेतांबर हूँ, मैं दिगंबर होगा तो दिगंबर हूँ। मतलब कोई ना कोई चोगे में वो गधों के साथ आ गया ना, और वो 24 घंटे वो कैसा लगने लग गया उसको। अब वो शेर गधा बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बना? शेर गधा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? हाँ, गधा मानने लग गया है। मैं तो सिर्फ गधे की बात कर रहा हूं, आप सब लोग सुरक्षित हो। अब मुद्दा तो ये है कि उसको वापस कैसे शेर बनाया जाए। किसको? बने बनाए शेर को। गुरुदेव ने भगवान आत्मा बनाया नहीं है, गुरुदेव ने भगवान आत्मा बताया है। अब बताओ उसको वापस कैसे शेर बनाया जाए? गधे को शेर बनाना है अपने को, कैसे शेर बनेगा गधा? है ट्रिक किसी के पास? दलाल वालों के पास तो होगी। हाँ, शेर दिखाओ उसको, शेर दिखाओ। तो ये जितने भी अजैनी हो गए ना, तो इनको शेर दिखाओ। कहां है शेर? मालूम है क्या? कहां है? ये विराजमान है यहाँ 3 लोक के नाथ, 3 शेर विराजमान है यहाँ।
एक का नाम क्या है? आदिनाथ, एक का नाम पार्श्वनाथ और एक का नाम महावीर। देखा कभी ध्यान से क्या कर रहे हैं वो? ध्यान से देख लिया होता तो आपने अपनी हरकतें छोड़ दी होती। पहचान ही नहीं पा रहे हैं, पहचाने। वो शेर तो गधों के साथ में अपनी धुन में निकल जाता है, इधर उधर शेर खड़े हो दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। अब उसको कब सुध आएगी? जिस दिन वो शेर को ध्यान से देख लेगा और शेर की शकल देखेगा, फिर अपनी शकल देखेगा, गधों की शकल देखेगा, और जब उसके दहाड़ निकलेगी तो फिर गधे खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? भाई ये घटना जीवन में घटेगी। तू जब जिनेंद्र परमात्मा को ऊपर से नीचे तक बार बार निहारेगा, अनंत परमात्मा को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से मिलान करेगा, जो जानादि अनंतम दब्बत गुणत पज्जयतेहम सो जानादि अपाणम तस्य मोह, उसका मोह नष्ट हो जाएगा गारंटी से। किसका? वो गधा वापस शेर बन जाएगा। हम तो अनादि से ही गधे हैं ना, तो आपको शेर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको लगता है क्या करेंगे, मंदिर 20 माइल 25 माइल दूर है मंदिर, यहीं तो आंख बंद कर लो, यहीं तो चेतन देख लो। काम नहीं होगा भाई साहब। लिखा है टोडरमल जी ने, अनंत के आकार का अवलोकन करता है, उनके गुणों का विचार करता है, उनके द्रव्य का विचार करता है। देखिए हम तो अनंत को पहचानते ही कहाँ हैं, अभी जानते ही कहाँ हैं। हमने तो अनंत को और समझाओ क्या कहना चाहिए, यानी कितने कितनों को सब मिक्स मामला कर दिया ना हमने तो। पहचानो, अहो देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनमें यदि शिथिलता रहेगी तो बाकी का धर्म नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सच्चे देव का श्रद्धान ना हो, सच्चे गुरु का श्रद्धान ना हो, सच्चे शास्त्र का श्रद्धान नहीं हो, काम हो जाएगा? इन सब गधों को पकड़ के लाओ, शेर दिखाओ और देखो ऐसा होता है, तेरा स्वरूप ऐसा है, तेरा स्वरूप ऐसा है, तेरा स्वरूप ऐसा है। फिर उसे स्वरूप का भान हो तो कुछ काम हो सकता है, नहीं काम नहीं होगा। क्या हो जाएगा उनको देखने से? दर्पण होता है ना, दर्पण रोज सुबह उठ के देखते हो, क्या होता है दर्पण के देखने से? क्या होता है दर्पण के देखने से? मत देखा तुम? क्यों दर्पण क्यों देखते हो? दर्पण के सामने जाते हो तो दर्पण तुम्हारा मुंह धो देता है, क्रीम लगा देता है मुंह पे। क्या करता है दर्पण? दर्पण क्या करता है? मुंह बोलता है, ए भाई साहब तुम्हारे माथे पे कलंक लगा हुआ है, ऐसा बोलता है वो। कोई बातचीत होती दर्पण से आपकी, कोई डिस्कशन? लेकिन फिर भी उस दर्पण का अनंत उपकार है क्या नहीं है? जब हम बाजार में निकलते हैं तो कोई हम पे हंसता नहीं है। नहीं तो रात को सो रहे हो, बच्चे ने मूंछें बना दी हो पेन से, और दर्पण देख के नहीं निकले तो पूरा गांव हंसे के नहीं हंसे? तो बच गए ना हंसी से। क्यों? दर्पण देखा। तो दर्पण ने क्या किया? दर्पण ने तुम्हारा मुंह धोया? नहीं, धोना तो तुमको स्वयं ही पड़ेगा। तो ऐसी अनंत परमात्मा दर्पण है भाई साहब, दर्पण। वो क्या करेंगे कि उनको देखकर तू मिलान करेगा, अरे प्रभु मेरा मूल स्वरूप तो ऐसा है, और मैं अपने अंदर क्रोध मान माया लोभ को देखता हूं, तो उससे पुरुषार्थ जागृत होता है। ऐसी निर्मलता जब तक प्रकट नहीं हो जाए तब तक शुद्धात्मा का सेवन करना। अब उस दर्पण को कितनी दफे देखना दिन में? जिसको अपना रूप बार बार निखारने का मन करता हो, उतनी बार जिनेंद्र परमात्मा का स्मरण करना। इसमें लिखा था ना, प्रतिक्रमण नहीं करना। क्यों? उसको छोड़ना और शुद्ध उपयोग में जाना। फिर नीचे एक लाइन लिखी थी कि ये सब बातें इसलिए नहीं कह रहे तो अप्रतिक्रमण में चला जा। इसलिए कह रहे थे तो शुद्धात्म और पंचगुरु, शुद्धात्म और पंचगुरु, शुद्धात्म और पंचगुरु। इसलिए हमको जिनेंद्र परमात्मा के देव दर्शन तो प्रतिदिन ही करना चाहिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको रोज समोसरण में आने को मिले। मुझे ख्याल में है समय हो रहा है, आपको भूख अच्छी लग रही है, ये भी तो खिला ही रहा हूं ना, इससे पेट नहीं भर रहा क्या? आपके पास 15 मिनट हैं, जिन्होंने कहा है उनके पास तो होना चाहिए। अगली बार बुलाएंगे नहीं भाई साहब? विचार करो, जिनेंद्र परमात्मा की आपको महिमा आती है कि नहीं आती है?
जितनी प्रभावना मिथ्या दृष्टि नहीं करता है उससे कई गुनी प्रभावना, सैकड़ों मिथ्या दृष्टि मिलकर जितनी प्रभावना नहीं कर सकते हैं उतनी प्रभावना एक सम्यक दृष्टि जीव करता है, और सैकड़ों सम्यक दृष्टि मिलकर उतनी प्रभावना नहीं कर सकते हैं एक व्रती जीव उतनी करता है, सैकड़ों व्रती मिलकर उतनी प्रभावना नहीं कर सकते हैं उतना एक साधु करता है, एक साधु उतनी प्रभावना नहीं कर सकता है जितना तीर्थंकर प्रभावना करते हैं, और तीर्थंकर जितनी प्रभावना नहीं करते हैं उससे ज्यादा प्रभावना जिन बिंब करता है। कारण कि ये सब लिमिटेड काल के लिए होते हैं, और ये जिन बिंब पंचम काल के अंत तक यहाँ विराजमान रहेंगे, और एक भी भव्य जीव आएगा देखते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। तत्व सूत्र पढ़ लेना, हमको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब हम ढंग से देख ही नहीं रहे उनको, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका काम क्या है। जिन बिंब को सम्यक दर्शन में कारण कहा कि नहीं कहा? कौन से जिन बिंब को कारण कहा? कौन सा कहां से लाए जिन बिंब? एक जिन बिंब में पैसा। समोसण में भी जाओगे तो तुम्हें अनंत परमात्मा की आत्मा थोड़ी दिखेगी, शरीर ही दिखेगा, नासाग्र दृष्टि तो दिखेगी, पद्मासन मुद्रा ही तो दिखेगी, क्या दिखेगा? आपको चलो समोसा ले सकता हूँ, विदेश क्षेत्र ले सकता हूँ, शाम को प्लानिंग करना 5-6 बजे अपन चलते हैं विदेश क्षेत्र सब लोग, तो वहां आप समोसा में लेगा श्रीमंदर परमात्मा विराजमान है, बोलो क्या दिखेगा आपको? बच्चों में जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन के रोज के संस्कार डालो, अन्यथा उनकी जो पीढ़ियां पैदा होंगी वो बचपन से जन्म से ही क्या मांगेंगी मालूम है? दो ये कलश पढ़ लो, अपन समाप्त करते हैं। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। टोडरमल साहब लिखते हैं, मुनि के तो मोक्ष मार्ग का सेवन संपूर्ण रूप से होता है और गृहस्थ को भी अपनी शक्ति प्रमाण मोक्ष मार्ग का थोड़ा बहुत माने किसी के बहुत सेवन करना चाहिए, कारण कि धर्म का कोई दूसरा अंग नहीं है जिसके सेवन से अपना भला हो सके। मैं बीच में पढ़ के इसलिए बता रहा हूं, सबके लिए इस बार हार्ड कॉपी लेके आया हूं, मिली ना सबको पुरुषा सिद्धि उपाय, इसको क्रम से पढ़ना, क्रम से, और जहां समझ में नहीं आए वहीं अंडरलाइन कर लेना, वही अंडरलाइन करना। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतने पंडित बढ़ गए हैं, और सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास फेसबुक है, आप कहीं से भी कैसे करके पूछ लेना, और फिर भी प्रसंग ना बन पाए साल भर तो अगली जाना शिविर में फिर से मिलेंगे तो सबसे पहले शंका समाधान का पीठ रखेंगे, फिर पुरुषा सिद्धि उपाय आगे चलाएंगे। लेकिन पढ़ना रोज में, ये 5 दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। डेली का एक पैराग्राफ भी पढ़ा तो 365 पैराग्राफ के आसपास होंगे, इसमें कम ज्यादा हो तो नाप लेना, मुझे क्या करना है, सब इतने ही होंगे, कम ज्यादा कर देंगे, जोड़ देंगे, एक को कम एंटर करके तो कम ज्यादा कर देंगे पैराग्राफ। खैर, प्रतिदिन स्वाध्याय करो, फिर आप उसका रस लो, बहुत मजा आएगा। अगली चर्चा आखिरी सप्ताह।